अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसएस उर्दू किरण। आज हम आपको एक मलका और लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे। पुराने वक्तों की बात है। किसी रियासत का बादशाह और मलका सैर के लिए अपने महल से निकलकर बाहर जाते हैं। चलते चलते मलका की नज़र एक लकड़हारे के मकान पर पड़ती है, जो कि बहुत ही खस्ता हाल होता है। उसका बाहर वाला दरवाज़ा तक नहीं होता। मलका बादशाह से कहती है कि ये किसका मकान है। बादशाह कहता है ये एक गरीब लकड़हारे का मकान है। मलका कहती है इस मकान की हालत देखकर मैं हैरान हूँ कि इसमें कैसे इंसान रहते हैं जो बाहर का दरवाज़ा तक नहीं लगा सकते। बादशाह जवाब देता है कि ये एक गरीब लकड़हारे का मकान है। इस बेचारे की कमाई इतनी नहीं कि ये दरवाज़ा लगा सके। मलका ख्वाहिश करती है कि मैंने मकान के अंदर जाकर देखना है। बादशाह की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद मलका मकान के अंदर जाती है और देखती है कि लकड़हारे की बीवी चारपाई पर बैठी है और बाल बना रही है। मलका लकड़हारे की बीवी से सलाम दुआ करती है और वही बात जो बादशाह से की हुई होती है लकड़हारे की बीवी से करती है कि आपके मकान का बाहर वाला दरवाज़ा नहीं है, आप कैसे रहते हैं। लकड़हारे की बीवी भी वही जवाब देती है जो बादशाह ने दिया। लकड़हारे की बीवी कहती है मलका आलिया, मेरा शोहर एक गरीब लकड़हारा है। वो जितना कमाता है उससे बस घर का गुजारा ही होता है, दरवाज़ा कहाँ से लगवाएं। मलका ये बात सुनकर बाहर आ जाती है और बादशाह से कहती है कि इस घर की ये हालत लकड़हारे की कम कमाई की वजह से नहीं है, इस घर की ये हालत लकड़हारे की बीवी की वजह से है। बादशाह कहता है कि आप मलका हो, आपने कभी कम आमदन में गुजारा नहीं किया, इसलिए आप ऐसा सोच रही हो। आपको क्या पता कि जिसे आप कसूरवार ठहरा रही हो वो कितनी मुश्किल से गुजारा कर रही होगी। मलका कहती है नहीं, मैं इसी लकड़हारे की कमाई से कुछ अरसे में ही इसी जगह पर महल खड़ा कर सकती हूँ। मलका की बात सुनकर बादशाह हैरत से मलका की तरफ देखता है। मलका बादशाह से कहती है कि अगर आप हैरान हैं तो आप मुझे यहाँ छोड़ जाएं और कुछ अरसा बाद आप आकर देख लेना, इसी जगह पर यहाँ एक महल होगा। मैं ये बात दावे से कहती हूँ। बादशाह कहता है ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप ये सब कैसे कर पाएंगी। और बादशाह मलका को उधर छोड़कर अपने महल आ जाता है। मलका अंदर जाती है और लकड़हारे की बीवी से कहती है कि मैं कुछ अरसे के लिए आपके यहाँ मेहमान हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूँगी आप पर ज़्यादा देर बोझ ना बनूं। लकड़हारे की बीवी जवाब देती है मलका आलिया, बोझ कैसा, आप जब तक आपका दिल चाहे आप रहें। जो कुछ दाल रोटी हम खा रहे हैं आप भी साथ खाइएगा। मलका ने लकड़हारे की बीवी का शुक्रिया अदा किया और लकड़हारे की बीवी से बातें करनी शुरू कर दी, जैसा कि लकड़हारा क्या काम करता है, कितना कमाता है। सारी ज़रूरी मालूमात लेने के बाद मलका देखती है कि शाम हो गई है और आपके हामद के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए कोई खाना वगैरह नहीं बनाना। लकड़हारे की बीवी कहती है नहीं, खाना बनाने के लिए घर में कुछ नहीं है, लकड़हारा आते हुए खाने के लिए खुद ही कुछ ले आएगा। मलका ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लकड़हारा भी घर आ जाता है और उसके हाथ में खाना भी होता है, जो कुछ रोटियां और सालन था। लकड़हारा घर में मेहमान को देखकर बीवी से मेहमान के बारे में पूछता है। लकड़हारे की बीवी
उसे सारी बात बताती है। लकड़हारा मलका से कहता है, मलका आलिया, हम आपकी शानो आन के मुताबिक आपकी खिदमत तो नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तो मैं 2 बंदों के हिसाब से खाना लेकर आया हूँ, आज हम इसी से गुजारा करते हैं, कल मैं ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। मलका पुराना अंदाज में सर हिलाती है और तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और कुछ खाना सुबह के लिए बचा लेते हैं। सुबह फिर नाश्ता करके लकड़हारा जब काम पर जाने के लिए निकलने लगता है तो मलका कहती है, भैया आज आप खाना लाने के बजाय जो कमाई होगी उससे थोड़ा सा आटा और कुछ प्याज खरीद लाइएगा। लकड़हारा कहता है, मलका आलिया, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटे और प्याज को आप क्या करेंगी? मलका कहती है, भैया आप आटा और प्याज ले आइएगा और सारी लकड़ियां बेचने के बजाय थोड़ी सी लकड़ियां घर भी ले आइएगा। लकड़हारा अच्छा कहकर जंगल की तरफ चल पड़ता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। लकड़ियां काट काट कर वो जब बाजार लेकर जाता है तो कुछ लकड़ियां बाजार फरोख्त कर देता है और कुछ लकड़ियां घर बचाकर ले जाता है और जैसा मलका ने कहा होता है वैसा ही करता है। फरोख्त की हुई लकड़ियों के पैसों से आटा और कुछ प्याज खरीद लेता है और घर आ जाता है। लकड़हारे की बीवी ये सब देखकर कहती है, ये क्या आज खाना नहीं लेकर आए? साथ ही मलका बोलती है और कहती है कि आज खाना हम दोनों बहनें मिलकर बनाएंगी। मलका लकड़हारे से लकड़ियां लेती है और चूल्हा जलाना शुरू कर देती है और लकड़हारे की बीवी से कहती है कि आप आटा गूंद लें। लकड़हारे की बीवी आटा गूंद लेती है, इतने में चूल्हे में लकड़ियां भी जल जाती हैं और मलका चूल्हे पर तवा रखकर रोटियां पकाने लगती है। रोटियां पकाकर साथ ही प्याज भी काट लेती है और सब मिलकर प्याज के साथ रोटी खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मगर लकड़हारे की बीवी कुछ परेशान सी थी, मगर कुछ भी बोले बगैर खामोश रही। सुबह फिर मलका लकड़हारे की बीवी को साथ मिलाकर नाश्ता तैयार करती है, जो कि वही रोटियां और प्याज। लकड़हारा नाश्ता करके काम पर जाने लगता है तो मलका कहती है, भैया आज आप आटा रहने दें क्योंकि आटा अभी कुछ दिनों के लिए है। आज आप जो लकड़ियां बेचेंगे उन पैसों से थोड़ा थोड़ा सा सामान, जो कि मलका ने एक पर्ची पर लिखा हुआ था, घी और कुछ दालें और नमक मिर्च वगैरह था, और कल की तरह कुछ लकड़ियां घर ले आइएगा। लकड़हारा इसी तरह कुछ लकड़ियां बेचकर उन पैसों से सामान खरीदता है और कुछ लकड़ियां लेकर घर आ जाता है। इसी रूटीन से कुछ दिन काम चलता रहता है और फिर घर में इतना राशन मौजूद हो जाता है कि कुछ दिन 3 बंदों के खाने की कोई परेशानी नहीं रहती। अब जब लकड़हारा काम पर जाने लगता है तो मलका कहती है, भैया अल्हम्दुलिल्लाह घर में अब राशन पूरा है, इसलिए आज आप जो लकड़ियां बेचेंगे उन पैसों से मुझे क्रोशिया और कुछ कढ़ाई का सामान, जो कि मलका ने लिखा होता है, कहती है भैया ये सामान मुझे ला दें। लकड़हारा लकड़ियां बेचता है और वही सामान लेकर घर आ जाता है। इसी तरह रोजाना मलका कढ़ाई का सामान लकड़हारे से मंगवाती है और जब लकड़हारा काम पर चला जाता है तो लकड़हारे की बीवी को भी साथ मिलाकर कहती है कि हम फारिग बैठकर क्या करेंगी, चलो कढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों तक वो दोनों अच्छी खासी कढ़ाई करने लग जाती हैं। इसके बाद एक दिन लकड़हारे से मलका कहती है, भैया आज आप जब बाजार लकड़ियां बेचने जाएं तो साथ ये कढ़ाई वाले रुमाल भी ले जाना और बेचकर कुछ घर के लिए राशन ले आना और बाकी के पैसों से कढ़ाई का सामान और ले आना। इसी तरह
रूटीन के साथ काम चलता रहता है और मलका इतने पैसे जमा कर लेती है जिससे एक बुटीक खोल लेती है और आहिस्ता आहिस्ता लकड़हारे की बुटीक पूरे शहर में फैल जाती है और उसके बाद दूसरे शहरों तक भी फैल जाती है और फिर मलका उसी जगह पर मकान शुरू कर देती है और उसी जगह पर एक अच्छा खासा बहुत खूबसूरत सा मकान तैयार कर लेती है। एक दिन उधर से बादशाह का गुजर होता है और वो मलका का हाल अहवाल पता करने के लिए उधर जाता है तो क्या देखता है कि इस टूटे फूटे मकान की जगह पर एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मकान बना हुआ है और लकड़हारे की बुटीक के चर्चे हर तरफ हैं। बादशाह मलका से मिलता है और कहता है ये सब कैसे हो गया। मलका कहती है बादशाह सलामत, ये सब लकड़हारे की कमाई से हुआ है। बादशाह मलका से कहता है कि वाकया ही आपने जो कहा वो कर दिखाया है। इस सबक आमोज कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि औरत अगर चाहे तो झोंपड़ी से महल बना सकती है, अगर ना चाहे तो महल को भी झोंपड़ी बना देती है। अगर आपको हमारी ये सबक आमोज कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट से हमें आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली सबक आमोज कहानी या कोई किस्सा बार वक्त आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।